Today topic the reign of Harshavardhana. So let's start. UPSC part ancient history, medieval history and modern history. You ignore medieval history. Medieval history से क्वेश्चन आता नहीं. Ancient and modern history से क्वेश्चन आता है. So let's start the reign of Harshavardhana. After Gupta Empire decline, entire India bifurcation. So Gupta Empire decline. Entire India by बहुत सारे टुकड़े पर डिवाइड हो गया था इंटायर इंडिया. तब थानेश्वर प्रेजेंट टाइम हरियाणा का किंग था. थानेश्वर का किंग प्रभाकर वर्धना के बाद उसका बेटा एल्डर सन राजवर्धना एंड हर्षवर्धन. प्रभाकर वर्धन दूसरा बेटा था. So Pushyavata dynasty established हुआ after decline Gupta Empire. So थानेश्वर गुप्त एम्पायर डिक्लेयर होने के बाद पुष्यवती डायनेस्टी राजा शिलादित्य हर्षवर्धन इस्टेब्लिश किया हिज एम्पायर. पुष्यवती डायनेस्टी हर्षवर्धन इस्टेब्लिश किया एंटायर नॉर्थ इंडिया. तब नॉर्थ इंडिया अंडर कंट्रोल हर्षवर्धन. साउथ पर पुलकेशिन द्वितीय के पास जाकर हर्षवर्धन हार गया था. वो हिस्ट्री में पढ़ूंगा. पॉलिटिकल बैकग्राउंड. पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे हर्षवर्धन राजा बना. पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक छोटा सा मैप से इजीली आप समझ में आ जाएगा. So 680 पर हर्षवर्धन का ईयर था 10 इयर्स. हर्षवर्धन 10 इयर्स ओल्ड. उसका फादर प्रभाकर वर्धन थानेश्वर प्रेजेंट टाइम हरियाणा थानेश्वर का किंग था. थानेश्वर का किंग था हर्षवर्धन का फादर प्रभाकर वर्धन. लेकिन कारणवशत प्रभाकर वर्धन डाइड हो जाए मार गया. प्रभाकर वर्धन दो बेटा था. एक राजवर्धन दूसरी हर्षवर्धन एंड तीसरी बेटी था राजश्री. प्रभाकर वर्धन राजा था थानेश्वर प्रेजेंट टाइम हरियाणा. आफ्टर डाइड प्रभाकर वर्धन के मारे जाने के बाद आप राजा कौन बनेगा. तब
प्रभाकर वर्धन का चीफ मिनिस्टर भांडी एंड मैटरनल अंकल सजेशन किया एल्डर सन would be Rajvardhana, would be king of Pushyavati dynasty. So Prabhakar Vardhana died. So Prabhakar Vardhana बाद राजवर्धना किंग बनेगा राजवर्धना. So राजवर्धना को राजा बनाया सीएम भांडी क्योंकि राजवर्धना एल्डर ब्रदर था, एल्डर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन. सो प्रभाकर वर्धन का एल्डर सन था राजवर्धना. नेक्स्ट, एज ए मैप में आप समझ सकते हैं सबको यहाँ पर. दिस इज मैप. कन्नौज गुजरात पर था बल्लभी. महाराष्ट्र अपर रीजन मालवा एंड गौर एंड आसाम में था कामरूप एंड नॉर्थ पे था जम्मू कश्मीर. तो मालवा का राजा देव बर्मन. अरे यहाँ पर था थानेश्वर था हर्षवर्धन का, राजवर्धन का यहाँ पर राजवर्धन का रीजन था थानेश्वर. राजवर्धन कन्नौज के राजा से मैट्रिमोनियल रिलेशन बना दिया. सो मैट्रिमोनियल उसका बोन राजश्री से विवाह दे दिया ग्रह बर्मन से. सो कन्नौज का राजा था ग्रह बर्मन. सो राजवर्धन उसका बोन राजश्री का विवाह दे दिया ग्रह बर्मन से. सो थानेश्वर और कन्नौज रिलेशन अच्छा हो गया. बट कन्नौज के साथ मालवा रीजन का देव बर्मन के बीच कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट है. सो क्या किया मालवा का देव बर्मन किल ग्रह बर्मन. एंड देव बर्मन था फ्रेंड था गोर शशांक, बंगाल का शशांक से अच्छा रिलेशन था देव बर्मन का. सो देव बर्मन और शशांक फ्रेंड था. यहाँ पर देव बर्मन ने मार दिया राजश्री ग्रह बर्मन को. बाद बार रिवेंज लाने के लिए थानेश्वर का किंग था राजवर्धन मिलकर देव बर्मन को मार दिया. तो राजवर्धन देव बर्मन को मार दिया. राजवर्धन का देव बर्मन को मार दिया. और मालवा का फ्रेंड था गौर जो बंगाल का शासक था शशांक ने मार दिया राजवर्धन को. तो मार दिया शशांक. समझ लीजिए राजवर्धन का बोन यहाँ पर राजश्री मैरिज ग्रह बर्मन किल बाय देव बर्मन किल बाय राजश्री ब्रदर राजवर्धन को मार दिया शशांक ने प्लान खटाया. इसके बाद शशांक को मार दिया. लॉजिकली यहाँ पर हिस्टोरियन के बाद मतभेद है. शशांक मार गया. इसका बाद राजवर्धन मारे जाने के बाद थानेश्वर का कौन राजा बनेगा? इसका बाद उसका भाई हर्षवर्धन. सो राइज ऑफ हर्षवर्धन. सो हर्षवर्धन राइज हुआ. हाँ, हर्षवर्धन फिर कब्जा लिया था एंटायर नॉर्थ इंडिया. आसाम के कामरूप तक, बंगाल गौर, कन्नौज, बल्लभी गुजरात का एम्पायर था एंड थानेश्वर.
सो नॉर्थ ऑफ लॉर्ड, सो इसीलिए हर्षवर्धन इज ऑल्सो नोन लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ. नेक्स्ट, राइज ऑफ हर्षवर्धन. राइज ऑफ हर्षवर्धन. हर्षवर्धन टेम्पोरारी ह्यूएंशान था. ह्यूएंशान नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था उस टाइम पर, एंड ह्यूएंशान आया था चाइना से फॉर स्टडी के लिए, फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी. तब ह्यूएंशान यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में लिखा था. हर्षवर्धन के पास 1 लाख सोल्डर था, 60,000 एलिफेंट था, 1 लाख शोल्डर एंड 60,000 एलिफेंट था. हर्षवर्धन का बहुत बड़ा एम्पायर था. एक 1 लाख शोल्डर एंड 60,000 एलिफेंट था हर्षवर्धन का. हर्षवर्धन कॉन्क्यूस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया, एंटायर नॉर्थ इंडिया, लेकिन साउथ पर जियोग्राफिकल प्रॉब्लम एंड फिजिकल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, इसलिए हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय जब साउथ में ऑब्जर्व किया हर्षवर्धन, तब पुलकेशन द्वितीय के पास हार गया. सो पुलकेशन द्वितीय पर हारा आइहोल पुलकेशन. आइहोल पुलकेशन द्वितीय का कैपिटल था. कनौज कैपिटल बना थानेश्वर से, कनौज कैपिटल बना हर्षवर्धन ने. सो पुलकेशन द्वितीय के पास हारा. पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय पर हारा. सो एंटायर नॉर्थ इंडिया पर कब्जा लिया था उसका राजबंधन. नेक्स्ट, फॉलिंग ऑफ हर्षवर्धन. हर्षवर्धन फॉल, फॉलिंग ऑफ हर्षवर्धन. फॉलिंग ऑफ हर्षवर्धन. हर्षवर्धन का हर्षवर्धन फॉलिंग ऑफ हर्षवर्धन. हर्षवर्धन के बाद उतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल सक्सेशन नहीं था. सो स्ट्रॉन्ग पावरफुल सक्सेशन नहीं था. हर्षवर्धन बहुत चैरिटी था, उदार मौन मानुष था. यहाँ पर चैरिटी, कनौज प्रयागराज असेंबली में बहुत दान करता था. यहाँ पर हर्षवर्धन, इसीलिए ऑल्सो डिक्लाइन हर्षवर्धन का एम्पायर. सो चैरिटी इज मेजर कॉज टू फॉल हर्षवर्धन एम्पायर. नेक्स्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स पर डिक्लेरेशन. नंबर 3, ट्रेड एंड कॉमर्स पर डिक्लेरेशन हुआ, इसीलिए हर्षवर्धन ने डिक्लेयर हुआ. हर्षवर्धन सो हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेटिव अराउंड 40 ईयर्स से तब राज कर रहा था हर्षवर्धन. सो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड 40 ईयर्स से तब राज कर रहा था हर्षवर्धन. हर्षवर्धन के पास 1 लाख शोल्डर था, 60,000 एलिफेंट था, जो वार के लिए बहुत अच्छा है. हर्षवर्धन थानेश्वर से कैपिटल लाया कनौज. तो थानेश्वर से लाया कनौज पर कैपिटल.
हर्षवर्धन पॉलिटिकल एडवाइजर था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेशन देता है। इसके अलावा वार आवंती था, मिलिट्री एक्सपेंस मिलिट्री हेड कर रहा था, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव था। इसके बाद बहुत सारे सेल टैक्स इंस्पायर बाय गुप्ता मौर्य एम्पायर से इंस्पायर हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव। सो हर्षवर्धन इंस्पायर मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन 40 ईयर्स तक करा। उसके बाद उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिलिट्री हेड, सेल टैक्स एंड फार्मर से लो टैक्स लेता था यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट हर्षवर्धन का सोशल लाइफ, सोशल सामाजिक लाइफ। हर्षवर्धन का टेम्पोरारी वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 टाइप वर्ण था। तो वर्ण सिस्टम वर्ण सिस्टम। इसके अलावा हर्षवर्धन के टाइम पर सती प्रथा। हर्षवर्धन का माँ जब प्रभाकर वर्धन मार गया तब सती में मार गया था, हर्षवर्धन का बोन राजश्री जब ग्रह बर्मन से विवाह हुआ था, तब जब ग्रह बर्मन को मार दिया था देव बर्मन ने, तब राजश्री को बचाया हर्षवर्धन राजश्री का सती प्रथा नहीं मानते, यहाँ पर नहीं दिया। लेकिन उस टाइम राजा था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन जो आदर्श सोशल पोर क्लासेस था उसको देना पड़ता। तो सती प्रथा था, सोशल लाइफ सती सिस्टम था। नेक्स्ट सती। नेक्स्ट था इकोनॉमी। हर्ष का इकोनॉमी पर ट्रेड एंड कॉमर्स था, इसके अलावा इकोनॉमी फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम बेसिकली बहुत जमींदार जो सैलरी बाद देने के बाद फ्यूडल देता था, सैलरी के बदले में फ्यूडल देता था, इसीलिए बहुत जमींदार में दे देता था एंड सैलरी हिसाब में दे देता था। नेक्स्ट रिलीजियस बहुत टॉलरेंस था, जीरो टॉलरेंस था। रिलीजियस हर्षवर्धन टाइम पर हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, प्रयागराज, बनारस अब यहाँ पर फेमस है, वो हिंदू के लिए प्रसिद्ध है। इस टाइम पर प्रयाग असेंबली, कॉलेज असेंबली पर बहुत ज़्यादा चैरिटी दान कर रहा था। यहाँ पर लिटरेचर, हिस्टोरी, एजुकेशन, तब यहाँ पर हर्षवर्धन बहुत काम किया। हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म पर था। नेक्स्ट हर्षवर्धन लिटरेचर बहुत अच्छा था। लिटरेचर उसका वो हर्षवर्धन का बहुत सारे लिटरेचर है। नेक्स्ट नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर रिफॉर्म। नालंदा यूनिवर्सिटी हर्षवर्धन के टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटी पर आया था ह्यून शान, जो फॉरेन स्टूडेंट था, चाइना से आया था। बहुत किताबें था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आगुन दे पूरा दिया। यहाँ पर आगुन दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी से इतना बुक था जो आगुन लागने के बाद 3 मंथ से चल रहा था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी ध्वंस कर दिया। बख्तियार खिलजी।